अगर आपने जीमेन का एग्जाम दिया और आपका टारगेट जो है एनआईटी दुर्गापुर है ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करे हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ एनआईटी दुर्गापुर का। साथ ही बात करेंगे क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कुछ वहाँ पे कट ऑफ जा रहे हैं, क्या कुछ एकेडमिक फी लगता है, क्या कुछ हॉस्टल फी लगता है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आप वहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ से आपको लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी दुर्गापुर के ओवरव्यू से। तो 1960 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 34 है। 190 एकर्स का इसका कैंपस है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। इसके अदर नेम की मैं बात करूं तो एनआईटी डीजीपी भी इसको बोलते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो छप्पर फार कॉलेज है प्लेसमेंट के मामले में। इसकी एवरेज सीटीसी जो है 11.54 लाख पर एनम का जा रहा है। हाईएस्ट सीटीसी जो है इसकी 57.28 लाख पर एनम का जा रहा है। वहीं पे अगर लोएस्ट की बात करूं तो आप लोगों के बहुत वो आते हैं रिक्वेस्ट का, भैया लोएस्ट का बताया करो, कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। तो लोएस्ट सीटीसी जो यहाँ पे 6 लाख पर एनम का जा रहा है। अब बात करते हैं कि एनआईटी दुर्गापुर में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है, लेकिन उन लोगों के लिए पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जीमेन का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसी के स्कोर के बेसिस पे आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग कराना होता है। उसी के बाद आपको काउंसलिंग बेस में आपको जो है कॉलेज अलाउट करा जाएगा। जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है, लेकिन क्या है ना कि हर एक एनआईटी के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले से डिफाइन करे गए हैं। तो अगर मैं एनआईटी दुर्गापुर के बात करूँ कि क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 की लगती है, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। साथ ही आपका एक केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया तो आप एलिजिबल हैं। वहीं पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम आपके क्लास 12 में 75% मार्क्स लाना ही लाना है। वहीं पर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपके 65% क्लास 12 में मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। और एक और बात कि आप जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया ना, उस बोर्ड के अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आ गए ना, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्लास 12 में कितना परसेंट मार्क्स है, स्टिल आप जो है एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि क्या कुछ एनआईटी दुर्गापुर में कट ऑफ जाता है। तो ये जितने भी कट ऑफ्स मैं आपको बताने वाला हूँ सबके सब जोसा लास्ट राउंड के कट ऑफ हैं। तो अगर इससे अगर ज़्यादा आपके रैंक हैं तो कोशिश करो कि आप दूसरे कॉलेज को टारगेट करो, क्योंकि फिर यहाँ पर एडमिशन मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ब्रांच में जो होम स्टेट, अदर स्टेट, मेल और फीमेल दोनों का ही कट ऑफ रैंक बताने वाला और ये सब के सब कैटेगरी रैंक बताने वाला हूँ। तो अगर मैं मेल की बात करूँ CSC में जनरल कैटेगरी में होम स्टेट में तो 11,092 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट में 8,689 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 13,097 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 11,683 रैंक तक अदर स्टेट के लिए जा रहा है। OBC में अगर मैं बात करूँ मेल होम स्टेट में तो 7,688 रैंक तक जा रहा है और अदर स्टेट में 2,599 रैंक तक जा रहा है। अभी फीमेल की बात करूँ OBC में तो 14,738 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 4,925 रैंक तक वो अदर स्टेट के लिए जा रहा है। और हाँ, ये जितने भी PDFs हैं ये सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञान रूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारे PDFs आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो होम स्टेट जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो मेल में 19,712 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट में जो है 21,597 रैंक तक जाता है। वहीं पे फीमेल की बात करूँ तो 24,531 रैंक होम स्टेट के लिए आता है और 28,340 रैंक तक जो है वो अदर स्टेट के लिए जाता है। नेक्स्ट है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, एक तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी सारा पढ़ लो या नोट कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं जनरल कैटेगरी होम स्टेट की बात करूँ ECE में तो ये होम स्टेट में जो है 15,843 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 14,177 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 18,956 रैंक तक होम स्टेट जनरल कैटेगरी में जाता है और अदर स्टेट की बात करूँ तो 16,975 रैंक तक जो वो कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेल में जनरल कैटेगरी होम स्टेट में तो 31,048 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 31,045 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 39,660 रैंक तक होम स्टेट के लिए जाता है और 44,080 रैंक तक जो है वो अदर स्टेट के लिए जाता है। अब बात करते हैं कि एनआईटी दुर्गापुर में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो अगर मैं एकेडमिक फ़ी की बात करूं तो आपको कॉजन मनी जो वन टाइम लगता है वो 5,000 रुपये जमा कराने होंगे। वन टाइम फ़ी की बात करूं तो 18,500 रुपये का लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर 62,500 रुपये का आने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर की बात करूँ तो 8,000 रुपये का लगने वाला है, यानी कि टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 94,600 रुपीज़ आने वाला है।
यानी कि 94,600 रुपये का आपको टोटल एकेडमिक फ़ी आने वाला है। वहीं पर अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो वन टाइम कॉज एंड मनी की अगर मैं बात करूँ तो जो कि रिफंडेबल होता है 5,000 रुपये लगने वाला। हॉस्टल चार्जेज पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 5,000 रुपये आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज पर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 1,500 रुपये का आने वाला है। मेस एडवांस की बात करूँ तो 10,000 का आपका आने वाला है पर सेमेस्टर। अदर फी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 1,200 रुपये आने वाला है। यानी कि हॉस्टल में NIT दुर्गापुर में आपको जो 22,700 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो जनरली गवर्नमेंट जो हर एक NIT में 3 लेवल के स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। एक तो SC ST या PWD कैटेगरी का अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली इनकम लेस देन लाख इन ए ईयर है तो आपको जो है 100% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। वहीं पे अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट तो है लेकिन आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के अगर 5 लाख के बीच में एनुअली है तो आपको 2/3 ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा।